बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, जैसा कि आप जानते हैं कि आज के दिन हो या कल हो परसों हो, हर रोज़ की खबर पीटीआई से ही मुतल्लिक है। जब से 9/5 हुआ है, पाकिस्तान में पीटीआई के बड़े बड़े जिगादरी लीडरों ने या तो पीटीआई छोड़ दी, या ओहदे छोड़ दिए, या सियासत से रिटायर हो गए। पर ये सारे एक ही थैली के बट्टे चट्टे हैं, इमरान खान को तनहा कर गए हैं। आज हम इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे कि उस्मान बुज़दार, परवेज़ खट्टक समेत जितने लोग भी अब छोड़कर जा रहे हैं, इसका पीटीआई पर क्या नतीजा अखज़। नाज़रीन कराम, कबल इसका हम आगे बढ़ें, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल नवाज रज़ा के साथ अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें, और आइकॉन का वो बटन दबाने न भूलिए जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको इत्तला दें। नाज़रीन कराम, पहले तो प्रोपेगेंडा किया गया कि पीटीआई की ख़वातीन को गिरफ्तार करके उनके साथ बदसलूकी की गई। अब बदसलूकी के कई मायने होती हैं। एक बदसलूकी तो ये है कि वो उसको समझती है कि उनको C क्लास दी गई है। एक उनकी उस्मत दरी के वाक़यात की एक दास्तानें गढ़ी गई, वो प्रोपेगेंडा तो हुकूमत ने ज़ाहिर कर दिया। खुद इन ख़वातीन ने कहा कि हमारे साथ कोई ज्यादती नहीं हुई है, उसको ज्यादती हुई है समझती है कि हमें C क्लास दी गई थी या हमें गिरफ्तार किया गया था। इनके जुराइम बिल्कुल सामने हैं। जिसके हाथ में लाठी थी, जिसने तोड़ फोड़ की, जिसने कोर कमांडर हाउस की बिल्डिंग पर चढ़कर अपने फौज के सरबराह के खिलाफ नारे लगाए या और इस तरह के कोई वाक़यात किए, तो वो तो काबिल माफ़ी ही नहीं है। वो बेशक का माफिया मांगते रहे। रही बात, कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने वैसे जुलूसों में शिरकत की है, पर ये जितने लोग पकड़े गए हैं उनके बारे में आईजी पंजाब ने तो कहा है, कैटेगराइज कर दिया उनको। सिर्फ वही लोग फौजी अदालतों में जाएंगे जिनकी सजाएं होंगी कि जिन्होंने फौजी इंस्टॉलेशन को नुकसान पहुंचाया। लेकिन बहरहाल ये तो वो लोग हैं जो फुटेज के जरिए पकड़े गए हैं, या उनके साथियों ने खुद बताया कि हमारे साथ दूसरा आदमी कौन था। उनकी सारी फुटेज निकल रही है, उनकी कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो ज़ाया हो रही है। लेकिन इसके बावजूद सोचने वाला ये बात यह है कि इतनी बड़ी तादाद में उसके लीडर भागे जा रहे हैं। अब उस्मान बुज़दार भी यही कहता था, ये गूंगा पहलवान है पंजाब का, लूट मार में इसका अब जितना कुछ हुआ है। जब उन्होंने बताया फाइलें तो उन्होंने कहा जी कि साहब मुझे माफ़ी दे दो, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैंने तो सबके लिए उनके लिए करता रहा जो आज मुल्क में भी नहीं है, या खान साहब के लिए कुछ करता रहा। ऐसे लोग, गैर सियासी लोग जिनको इमरान खान ने अपने साथ लाया, तो वो तो पूरी तौर पर माफ़ी मांगने के तैयार हो गए। परवेज़ खट्टक, उन्होंने कहा मैं कम से कम ये किया कि उन्होंने KPK की सदारत से इस्तीफा दे दिया। वो किसी और दिन के इंतज़ार में है कि उनको अगली क्या लाइन ऑफ एक्शन मिलती है, क्या पीटीआई की नई शक्ल जो कायम होगी उसमें उनका क्या रोल होगा। मैं तो चौधरी परवेज़ इलाही बूढ़ा आदमी है, 76-70 साल की उसकी उम्र है, बड़ा बहादुर आदमी है, जट कि अभी तक डटा हुआ है। एक गिरफ्तारी के बाद दूसरी गिरफ्तारी, दूसरी के बाद तीसरी गिरफ्तारी, अभी तक उसे नहीं तोड़ सके और वो खान के साथ खड़ा है। चलिए, सियासत में तो यही होता है। चौधरी, अगर वो चौधरी ज़हूरुल्लाह का सही जानशीन है तो फिर तो उसको डटे रहना चाहिए। छोटी मोटी बात पे, तकलीफ पे अगर वो घबरा के चला गया तो सारा कैरियर तबाह हो जाएगा। इसी तरह परवेज़ खट्टक साहब बड़े इनकलाबी थे, कभी पीपल्स पार्टी में थे, कभी
कहाँ थे, कभी किधर से होते होते जब वो पीटीआई में आए तो ज़रा सा भी दबाव नहीं बर्दाश्त कर सके। उस्मान बुज़दार ने तो कमाल ही कर दिया, कोयटा जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहने का मतलब ये है कि जो आप लोगों ने, आपकी जमात ने जो कुछ किया तो आप उसका खमियाजा तो आपने भुगतना है। ये तो नहीं हो सकता कि आपको अब कहे आपको माफ़ी तलाफी हो जाए। खान साहब जितनी मर्जी मुज़ाकराती कमेटियाँ बना लें, मुज़ाकराती कमेटियों का कोई फ़ायदा नहीं होगा। खान साहब के लिए अब दो ही रास्ते रह जाएंगे, या तो वो अपनी क़यादत, जिस तरह उन्होंने कहा है कि मेरे बाद शाह महमूद कुरैशी जो है वो पार्टी के सदर होंगे, वो पार्टी के चेयरमैन होंगे, तो ठीक है आप उनके हवाले कर दें और वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला तय कर रहे हैं, कितनी नशस्तों पे उन्होंने इलेक्शन लड़ना है, कितने लोगों ने उन्होंने आना है। खान साहब के इक़्तिदार का सूरज तो गुरू हो गया। फिर दूसरी बात ये, अगर खान साहब डटे रहना चाहते हैं, जैसे कभी कभी उनको दौरा पड़ता है और उससे पता लगता है कि वो डटे हुए हैं, तो फिर तैयार रहे कोर्ट मार्शल के लिए। तो उनकी तो पूरा केस तैयार है। बहुत से लोग ऐसे, जैसे मियाँ अजहर साहब के साहबजादे हैं हमाद अजहर, मियाँ असलम साहब ने लाहौर से, ये कम से कम आए मैदान में, डटे हुए, छुपे हुए क्यों फिर रहे हैं? इनको चाहिए कि ये गिरफ्तारी पेश करें। वो तमाम लोग जो शेख रशीद समेत, शेख साहब तो खैर गिरफ्तार जब चाहे उन्हें हुकूमत कर सकती है, उसे किसी ख़ास मौके के लिए उन्होंने अभी तक रखा हुआ है, वरना उनकी एक्टिविटीज़ के बारे में उनको पता है हुकूमत को, जब चाहे उन्हें गिरफ्तार कर सकते हैं। उनकी गिरफ्तारी कोई मसला नहीं है। बड़े बड़े दावे करने वाले लोग जो ये समझते थे कि हम डटे रहेंगे खान के साथ, इनको तो पीपल्स पार्टी के उन लोगों को पेशे नज़र रखना चाहिए जिन्होंने कोड़े खाए, जिन्होंने सजाएं भुगती, तख्तेदार पर चढ़ गए, उफ नहीं किया। तो अब ये बात आप किस तरह कह सकते हैं कि आप ये लोग हैं, ये सारे के सारे लोग बड़े डटे रहेंगे? नहीं डट सकते आप लोग। आप पीपल्स पार्टी के लोगों के सामने कोई हैसियत ही नहीं रखते। काश के पीपल्स पार्टी की तरह आप कोई किरदार का मुजाहरा करते, लोग आज आपको सलाम करते। लेकिन खान साहब, आपने तो ऐसे कारकुनों की फौज पाली है कि जो आप कोई ना कोई बहाना बनाकर ये कह रहे हैं कि सर बड़ी गर्मी है, जेल काटनी बड़ी मुश्किल है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी जेल काटी थी, उसे कोई एयर कंडीशन वहाँ नहीं फराम किया गया था। बेनज़ीर भुट्टो ने भी जेल काटी थी। फिर इसके अलावा कौन सा ऐसा पीपल्स पार्टी का लीडर है जिसे जेल नहीं काटी? मुस्लिम लीग नून के लोगों की एक लंबी तादाद है। आपने शहबाज शरीफ, हमजा, शाहिद खान अब्बासी, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, ख्वाजा साद रफीक, एक लंबी फहरिस्त है, सबको कैद किया। लेकिन किसी ने, और कोई भी आदमी आप में से ऐसा नहीं मिलेगा आपको कि जो टूट गया हो। आपकी पार्टी जिस तरह बनाई गई उन्हीं के हाथों टूट गई। शुक्रिया।